सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के हमारे जेई मेंस के फिर से पीवाईक्यूज। ये भी पीवाईक्यू सीरीज का ही एक कंटिन्यूएशन है। तो हमेशा जो मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप पेन उठाएं, कॉपी उठाएं, सॉल्व करें और फिर बाद में मेरे से हाथ आप आंसर मैच करें। ठीक है। तो आज जेई मेंस के पीवाईक्यूज हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने बस छोटे छोटे टॉपिक्स उठाए हैं। तो लाइक ये ऐसे टॉपिक्स है अगर पेपर में आ जाए तो एकदम आसान, एकदम इजी होते हैं। आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं पेपर में। तो मैंने अभी थोड़े लाइक वैसे टाइप के सवाल उठाए हैं और मोस्टली क्योंकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो ये फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें, खुद ट्राई करें, आंसर कमेंट्स में बताएं और फिर बाद में मेरा सोल्यूशन देखें। तो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल। तो इसका अगर हम सोल्यूशन की हम बात करें तो हम सबको मालूम है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आसानी से ही काम हो जाएगा कि द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल इज n माइनस l माइनस 1। तो n हमें दिख रहा है, 3p ऑर्बिटल है तो 3, p ऑर्बिटल का जो l होता है वो होता है 1। और हमारा जो फिर से एक और बार माइनस 1 कर देंगे फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये हमारा आ जाएगा इक्वल टू 1। तो हमारे कितने रेडियल नोड्स है? 1। ऐसे ही एंगुलर नोड्स का भी फॉर्मूला होता है। तो अगर आए तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं उसका आंसर क्या होगा। ठीक है। तो L और L1 क्यों लिया? क्योंकि p ऑर्बिटल का जो L है एजीमुथल क्वांटम नंबर वो 1 होता है। ठीक है। और आपको मालूम भी है कि p ऑर्बिटल में एक तो ये नोड आता ही है। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के सवाल आते रहते हैं। द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 आर। तो सबसे पहले हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं हम पोटेशियम की। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, सॉरी 3s2, 3p6। यहाँ पे हो गया हमारा 18। और डी में तो इसका इलेक्ट्रॉन आता नहीं है तो सबसे पहले आता है 4s1 में। ठीक है। तो 4s1, उसके बाद 3d आता है एनर्जी के हिसाब से। ये आपको जरूर आपने पढ़ा होगा, नहीं भी तो आपको पता ही है, एक वैलेंशियल होता है। तो इसने पूछा है हमें 4 क्वांटम नंबर्स। तो हमें पहले बताना है इसका n। तो n हो जाएगा हमारा 4 क्योंकि 4s1। मैं एक काम करता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके सामने। हमें इसका बारे में बताना है 4s1 के बारे में। तो हमारा n हो जाएगा 4, l हो जाएगा 0, ml भी आपका हो जाएगा 0। और जो हमारा ms है वो कुछ भी हो सकता है, या तो हमारा प्लस 0.5 या फिर आपने हाफ पढ़ा होगा। मैं 0.5 लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में आसानी रहो। 0.5 या सॉरी 0.5 या फिर -0.5। ठीक है। आपने प्लस और माइनस पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन जरूर एमसीक्यू फॉर्म में आया होगा। और तो अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ ये जी मेंस के भी है। और ऐसे ही वो रूबीडियम के साथ, सीजियम के साथ ऐसा करते जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आसान होते हैं। तो ये एमएस का बात था। प्लस हाफ माइनस हाफ मैंने 0.05 लिख दिया है। हालांकि ऐसा होता तो नहीं है बट प्लस हाफ ही लिखना आप, चाहे अगर आपसे बोर्ड्स में भी ऐसा ऐसा सवाल आ जाए तो। ठीक है। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट 1 है द ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो मैंने शायद से यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं पर आपको ऑप्शंस मालूम ही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो वही हमारे चार ऑप्शंस हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इसने क्या बोला है, ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। बिल्कुल, ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट को तो मैं टिक कर दूंगा। ठीक है। और फिर है हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम में जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजेनरेट ही होते हैं। तो यहाँ पे 3p और 3d लिखा हुआ है तो यानी कि सेम हमारे जो है n के हैं। तो जो इनके जो एनर्जीज है वो बिल्कुल सेम आनी चाहिए। तो जो यहाँ पे लिखा है आर नॉट डीजेनरेट ऑर्बिटल, ऐसा नहीं होगा, दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए तो ये सब ट्रू होता है। ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए 1s की एनर्जी, फिर 2s 2p की एनर्जी सेम होती है, ऐसे ही 3s 3p 3d की सेम होती है, ऐसे ही 4s 4p 4d 4f की सेम होती है, ऐसे चलता है। ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम
is 13.6 value its energy in the third orbit is dash। तो जो है सो है, लाइक ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में। अगर आपको लग रहा है कि ये तो सर बहुत आसान है, ये ऐसे टाइप के थोड़ी आते होंगे, नहीं, ये आते हैं, मेंस में भी आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में भी आते हैं। तो आप केमिस्ट्री का जब आप लाइक मैं अब आपको बता रहा हूँ, केमिस्ट्री का आप जब भी सॉल्व करेंगे, अगर आपको फॉर्मूला आया था, आप क्वेश्चन एक झटके में आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है इट्स एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिटल, तो आपको मालूम ही है ये होता है हमारा 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो यहाँ पे जेड तो चेंज हो नहीं रहा है, यहाँ पे एन चेंज हो रहा है। इन द थर्ड बोहर ऑर्बिट बोला, एक्साइटेड भी नहीं बोला है, तो ये सिंपल 13.6 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन जो भी हो, कभी कभार ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है ऑफ सच टाइम्स ऑफ दिस वैल्यूज, या फिर अलग अलग तरह से कंपेयर करा सकते हैं, बट यू नो द वे यू डू, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे माइनस भी होता है, हम मोस्टली मॉडुलस की बात करते हैं, ठीक है। और जब वो काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, मोस्टली काइनेटिक एनर्जी पूछता है, तो वो इक्वल टू माइनस ऑफ ही करके पॉजिटिव ही हो जाता है। तो फिर पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इन अ शेल दैट कैन बी अकोमोडेटेड विद n इक्वल टू 4r। तो इसके आपको दो तरीके पता होंगे, या तो अगर आपको फॉर्मूला याद है जो कि होता है 2n स्क्वायर, ठीक है। तो 2 × 4 को डाल देंगे, 4 × 4 तो 16 × 2 = 32 इलेक्ट्रॉन। और अगर आपको ये नहीं आता है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, मैं मान सकता हूँ आपको फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे भी कभी कभार याद नहीं रहता, तो ये सब आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, ठीक है। तो वैसे ही अब सॉरी, हमें सिर्फ 4 n = 4 बताना है, ठीक है। तो n = 4 के लिए पहले आएगा हमारा 4s, उसमें कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हमारा क्या आएगा, ऐसे मान लो थोड़ा लाइक, ठीक है, मान लो यहाँ पे p है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। फिर ऐसे ही मैं एक बनाऊंगा, यहाँ पे आ जाएगा एक d आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, ऐसे मान लो d। तो एक, दो यहाँ पे, दो इसमें, दो इसमें और दो इसमें। साइज थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट मान लो, ठीक है, ये साइज सबका इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10। तो ये 4s 4p और 4d हुआ, तो 4 है, तो यहाँ पे f भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे f भी, सॉरी सॉरी, यहाँ पे जब हम यहाँ पे वैसे ही एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, ओके, हाँ। तो वैसे ही अगर मैं जब बनाऊंगा, तो यहाँ पे एफ भी आएगा। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यू नो द आंसर, ओके। ये आंसर हमारे हो जाएंगे, यहाँ पे 7 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और हर एक में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप कैलकुलेट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, तो हमारे कितने हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स। और मैं आपको एक बात मैं आपको बता दूं, जो आप ये 2n² फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, वो यहीं से आता है। ये उसका लाइक डेरिवेशन टाइप है, आप यहाँ से देख सकते हैं, n = 1 में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर जब p पे आता है तो ये टोटल 4 हो जाते हैं, ऐसे फिर ये 9 हो जाता है, फिर ये 16 हो जाता है, तो आपको स्क्वायर दिख रहा है, और इंटू 2 तो हो ही रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 32। इस टाइप के क्वेश्चन जेई में आते रहते हैं। तो सबसे पहली बात, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन देगा, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ऐसे क्वेश्चन जनरली इजी और साइड पे होते हैं, क्या होते हैं, इजी साइड पे होते हैं। तो हमें साई दे रखा है जो कि वेव फंक्शन है, तो बोला है रेडियल नोड इज फाउंड। रेडियल नोड कब फॉर्म होता है, मतलब वहां पे फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 0 है, तो मतलब वेव फंक्शन 0 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को, जो जो आपको ये दिख रहा है ना, अगर मैं आपको लाइक हाईलाइट करूँ, ये वाला, ठीक है, ये जो हमारा साई है, तो जो हमारा मैं यहाँ पे लाइक आपको साई मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ड्रॉ में थोड़ी दिक्कत आएगी मेरे को, बट आप मान के देख लीजिए, ठीक है। ये साई, हमें क्या करना है, हमें करना है साई को इक्वल टू 0 करना है, सिंपल, हमें बस ये करना है, हमें साई को इक्वल टू 0 करना है। तो हम इसको, जो भी हमें साई का फंक्शन दे रखा है, आपको याद करने का जरूरत नहीं, जनरली दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको कर देना है इक्वल टू 0। तो जब आप इक्वल टू इसको 0 पुट करेंगे, इस इक्वेशन को, जब आप इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 1 बाय, तो यहाँ पे कितने आपको 4 फैक्टर्स दिख रहे हैं,
अगर आपको दिखाऊं, आपको 4 चीज़ें दिख रही है, 1, फिर आपका ये 2, फिर आपका ये 3, फिर आपका ये 4। तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, अगर 4 मल्टीप्लिकेशन का 0 है तो हम चारों को इक्वल टू 0 कर देते हैं और नंबर ऑफ सोल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर एक भी 0 हो जाएगा तो पूरी इक्वेशन ऑब्वियसली 0 हो ही जाएगी। तो हम पहला अगर देखें 1/2√2 पाई, तो ये तो 0 हो नहीं सकता बिकॉज ये सब पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं। 1/a0 की पावर हाफ को अगर आप 0 करेंगे, आप 0 हो नहीं सकता, a0 तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ये हमारा कोई सोल्यूशन है नहीं। फिर हमारा अगर इसको देखें e⁻⁻r/2a0, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, एग्जैक्ट 0 तो ये भी नहीं हो पाता है। फिर हमारा जो लास्ट बचता है वो होता है 2 - r/a0। तो हमारा जो एकदम सिंपल बनेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2 - r डिवाइड बाई a, मैं हाल फिलहाल के लिए a लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा, हमारा जो a का वैल्यू आएगा वो आएगा r/2 पे। कहने का मतलब जब हमारा जो वे फंक्शन है वो r/2 पे आएगा, वहां पे ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 होगी। ठीक है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। It is observed that the characteristic X-ray spectra of the element show regularity when the frequency of the power n, that is nu to the power n of the X-rays, is plotted against the atomic number z. Following graph is obtained. The value of n is, तो ये तो लाइक पीरियोडिक टेबल के साथ मिक्स है, तो ये ज़रूर आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूँ, इस टॉपिक से बहुत सवाल आते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक काम करता हूँ मैं, ये SQRT हटा ही देता हूँ। ठीक है, ऐसे ठीक है। थोड़ा लाइक ड्राइंग थोड़ी ख़राब है मेरी, तो प्लीज़ उस पर मत जाना। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू a टाइम्स z माइनस b, जहाँ पे a और b आपके क्या है, कांस्टेंट है, और z आपका एटॉमिक नंबर है। तो ये हमारी इक्वेशन होती है। तो √2 से z ही हमारा स्ट्रेट लाइन बनता है, तो जो हमारी वैल्यू ऑफ n है वो हो जाएगी, हमारी वैल्यू ऑफ n क्या आ जाएगी, 1/2 इक्वल टू 0.5। तो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आप ज़रूर मेरे ट्राई करने से पहले क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करें और कमेंट में ज़रूर अपना आंसर कमेंट करें, और ये भी बताएं आपका आंसर सही हुआ कि नहीं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। Let's meet guys in the next video. Thank you guys for watching.